सवाल आता है कि क्या रेट लें, है ना। तो ये जो दो डिस्काउंटिंग रेट आप उठाओगे ना, दिस इज गोइंग टू बी बाय गेसिंग। तो आपको गेस करना होगा, आपको क्या करना होगा, गेस करना होगा। नाउ हाउ इट कैन बी डन, देखो बड़ी सिंपल सी बात है। अगर मैं ये नंबर लाइन लूँ, ठीक है, और ये मेरा जीरो है। अब ये वो पोजीशन है जहां मेरा एनपीवी जीरो होगा। इधर जाते हैं तो पॉजिटिव है, इधर जाते हैं तो नेगेटिव है, ठीक है। अब हमने दो डिस्काउंटिंग रेट लिया। अब ये डिस्काउंटिंग रेट ऐसा होना चाहिए कि मेरा एनपीवी जो है वो जीरो के आसपास हो, और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आपका आएगा। तो आपने क्या किया, एक लोअर रेट पे डिस्काउंटिंग रेट ले लिया, एक और एक हाई रेट पे ले लिया। मान लो मैंने 10% पे लिया और दूसरा मैंने 15% ले लिया। अगर 10% पे मेरा एनपीवी पॉजिटिव है, क्लोज टू जीरो, याद रखना है इसको, और अगर 15% पे मेरा एनपीवी नेगेटिव है, 15% पे मेरा एनपीवी क्या है, नेगेटिव है, तो अब एक्चुअली क्या होगा कि वो रेट, जिस रेट पे मेरा एनपीवी जीरो होगा, वो रेट इन दोनों के बीच में होगा। ऑब्वियस है, 10 और 15 के बीच का कोई रेट होगा, जिस रेट पे मेरा एनपीवी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वही रेट हमें फाइंड आउट करना है, और उसी रेट को फाइंड आउट करने के लिए हम दो डिस्काउंटिंग रेट को गेस करते हैं, और दो डिस्काउंटिंग रेट पे हम एनपीवी कैलकुलेट कर लेते हैं। एक बार अगर हमने दो डिस्काउंटिंग रेट पे एनपीवी कैलकुलेट कर लिया, मान लो फॉर एग्जांपल एक रेट मेरा 10% है, एक रेट मेरा 15% है। 10% पे मान लो 100 का मेरे को एनपीवी आया, सो एनपीवी इज इक्वल टू 100, किस रेट पे, 10% पे। और 15% पे मेरा एनपीवी आया, लेट्स से एनपीवी इज इक्वल टू -50, तो -50 मेरा क्या आया, एनपीवी आया। तो अब 10% पे 100 का एनपीवी आया, एंड 15% पे -50 का हमारा एनपीवी आ गया, राइट। सो दिस इज आवर स्टेप नंबर 2। वंस वी आर डन विद द स्टेप नंबर 2, देन वी गो टू स्टेप नंबर 3। और स्टेप 3 में हम क्या कहते हैं, कैलकुलेट आईआरआर। अब अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ आईआरआर कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो 3 स्टेप में ये काम होगा। पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो, दूसरा कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी कंसीडरिंग टू डिस्काउंट रेट्स, एंड तीसरा कैलकुलेशन ऑफ आईआरआर। नाउ इन दिस एग्जांपल हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द आईआरआर। अब जरा गौर करो, इस एग्जांपल में हमें क्या देखने को मिल रहा है। इस एग्जांपल में हमें देखने को मिल रहा है कि अगर मैं रेट्स की बात करूं, अगर मैं रेट्स की बात करूं, जो मेरा डिस्काउंटिंग रेट्स है, तो दो रेट्स हमने लिया। एक रेट मेरा क्या है, हाई, और एक है लो। तो लो रेट है मेरा 10% का, और हाई रेट है मेरा कितना, 15% का। अब जब मैंने एनपीवी कैलकुलेट किया, तो जो मेरा लो रेट था, उस लो रेट पे मेरा एनपीवी है 100 का, और जो हाई रेट है, हाई रेट पे मेरा एनपीवी है 50 नेगेटिव का, राइट। सो दिस इज माई एनपीवी एंड दिस इज माई रेट्स। व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू रीच टू जीरो। तो अब ये 10 और 15 के बीच का है कहीं ना कहीं, यानी कि हमें पहुंचना है इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये मेरा पॉजिटिव हो गया, ये मेरा नेगेटिव हो गया, जिस पॉइंट पे मेरा एनपीवी क्या हो जाए, एनपीवी इज इक्वल टू जीरो। तो ये मिनिमम रिक्वायर्ड रेट है मेरा, ये मिनिमम रिक्वायर्ड रेट है जिसपे मेरा पीवीसीओ पीवीसीआई पीवीसीओ के बराबर हो जाएगा। यही पहुंचना है हमें, और यही रेट से हम क्या करेंगे, डिस्काउंटिंग करेंगे। तो एनपीवी को मेरे को जीरो करना है। एनपीवी को मैं जीरो कैसे कर सकता हूं, जरा सोचो आप। अगर मेरा 100 था और 50 था, तो अगर मैं इस डिफरेंस को देखूं तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 माइनस -50, 100 माइनस -50, सो दैट विल गो टू 150। तो 100 से हम यहाँ से अगर मैं इसका डिफरेंस देखूं तो कितना जा रहे हैं हम, 150 का डिफरेंस जा रहे हैं। और अगर यहाँ मैं डिफरेंस देखूं हाई रेट माइनस लो रेट का, तो हाई रेट माइनस लो रेट अगर मैं करूं तो मेरे को कितना मिल रहा है, आप कहते हो सर यह आपका 15% माइनस 10% इज इक्वल टू 5% का आपको यहाँ डिफरेंस दिख रहा है। अब इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, 5% का डिफरेंस है। अगर ये 5% का डिफरेंस रेट में है, तो आपको एनपीवी का डिफरेंस यहाँ दिख रहा है, आपको एनपीवी का डिफरेंस यहां दिख रहा है। एनपीवी का डिफरेंस कितना हो जा रहा है, 150 का हो जा रहा है। तब जब हमारे को रेट में कितने का डिफरेंस है, 5% का डिफरेंस है, तो एनपीवी का डिफरेंस मेरे को 150 का दिख रहा है।
अब जरा सोचो कि मेरे को कहाँ पहुंचना है, मेरे को एनपीवी 0 पे पहुंचना है, मतलब कोई ऐसा रेट जो इन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में होगा। तो यानी कि वो रेट जिस रेट पे मेरा एनपीवी क्या हो जाए, 0 हो जाए। यानी कि अब जरा सोचो, अगर मैं इसको 100 से चेंज करूं, 100 से अगर मैंने चेंज किया, यहां से अगर मैं 100 से वापस जाऊं, तो इसका मतलब मैं कहां पहुंचूंगा, 0 पे पहुंचूंगा ना। तो अब जरा सोचो कि अगर 150 का आपको डिफरेंस मिला, कब, तब आपका जो रेट का जो डिफरेंस था वो 5% का था। 150 का डिफरेंस आपको एनपीवी में मिला जब आपका रेट का डिफरेंस कितने का था, 5% का था। तो अगर आपको 100 का डिफरेंस लाना है, अगर आपको 100 का डिफरेंस लाना है तो कितने पे जाएगा, जरा सोचो। 5% हो गया, 5% डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाइड टू 100, हुआ या नहीं हुआ, इतने पे जाना होगा, इतने पे जाना होगा। यूनिटरी मेथड है सिंपली। तो आपने क्या कहा, 5% मल्टीप्लाइड टू 100 डिवाइडेड बाय 150, इतने पे जाना होगा, राइट। अब क्या ये मेरा रेट है फाइनल, नहीं, हम कहते हैं सर 10% तो होगा ही होगा ना आपका, 10% तो होगा ही होगा। 10% के बाद आप इतना मूव करोगे तो आप कितने पे पहुंचोगे, 0 पे पहुंचोगे। इसका मतलब 10% तो रहेगा ही रहेगा, प्लस ये जो रेट हमें मिल रहा है, क्योंकि ये रेट मिलेगा, देखो 150 के चेंज पे 5% का रेट था, तो 100 के चेंज पे कितने का रेट होगा, तो ये मेरा रेट है। तो ये जो मेरा रेट है वो है 5% मल्टीप्लाइड टू 100 डिवाइडेड बाय 150 इज इक्वल टू आर। ये हमारा आर दे देगा, ये हमारा क्या दे देगा, आर दे देगा। तो जरा सोचो, 10% प्लस 5% ऑफ 100, तो 10% क्या हो गया, 0.10 प्लस 0.05 मल्टीप्लाइड टू 100 डिवाइडेड बाय 150, 0.10 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 150। 0.1333, तो कितना आ गया, 13.33%। देखो, तो ये 12% और 15% के क्या है, बीच में, ये 12% और 15% के क्या है, बीच में। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 13% पे, 13.33% पे, 10% और 15% के बीच में 13.33% पे मेरा एनपीवी क्या हो जाएगा, मेरा एनपीवी 0 हो जाएगा। यानी कि ये मेरा आर हो गया, यानी कि ये मेरा IRR हो गया। इसी को कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये हमारा आखिरी स्टेप है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये जो आपने किया ना, दिस इज बेसिकली योर इंटरपोलेशन। क्या कहते हैं इसको, इंटरपोलेशन कहते हैं। और यहीं से आपका एक इंटरपोलेटिंग फॉर्मूला आएगा निकल के, जरा गौर करो कैसे निकल के आएगा। ठीक है, इसको देखो, 10% मेरा क्या था, आप कहते हैं सर आपका लोअर रेट था, लोअर रेट को एल से दिखा देते हैं। 5% मेरा क्या था, आप कहते हो सर आपका हायर रेट और लोअर रेट का डिफरेंस था। 15% का आपका हायर रेट था, 10% का आपका लोअर रेट था। इन दोनों का डिफरेंस आपका बेसिकली क्या था, 5% था। यानी कि हायर एंड लोअर रेट का क्या था, डिफरेंस था। तो H माइनस एल था ये। 100 क्या था, ये आपका एनपीवी है, ये आपका एनपीवी है किस रेट पे, हाई रेट पे या लो रेट पे। तो आप कहते हैं सर ये आपका एनपीवी है लो रेट पे। 150 कहां से आया, 150 आया है 100 माइनस 50 से, है ना। तो ये मेरा क्या था, एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट। तो हायर रेट का नेगेटिव था, माइनस माइनस प्लस हुआ था, और 100 प्लस 50 150 बन गया था। तो एनपीवी लोअर रेट, एनपीवी एट हायर रेट। तो दिस इज आवर फॉर्मूला। तो आप क्या कहते हो, IRR इज इक्वल टू लोअर रेट प्लस NPV at lower rate divided by NPV at lower rate minus NPV at higher rate multiplied to higher rate minus lower rate. This is the interpolation formula. इसको ध्यान में रखना है। इसी से हमारा क्या होगा, IRR कैलकुलेट होगा। इससे हमारा क्या होगा, IRR कैलकुलेट होगा। प्रोसेस को दिमाग में रखना, फॉर्मूला आपको आसानी से याद रह जाएगा। फॉर्मूला में आपको कुछ भी एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होगी। सो 3 स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले स्टेप में हमने क्या किया, हमने कैश फ्लो को आइडेंटिफाई किया। दूसरे स्टेप में हमने एनपीवी कैलकुलेट किया 2 रेट पे, और तीसरे स्टेप में हमने इंटरपोलेशन कर लिया। और फिर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे IRR का, लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस हायर रेट and higher rate minus lower rate, right? So that is your
interpolation formula. This is what you have to apply.